क्या आपका भी रेंट का घर है और किचन काफ़ी छोटा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को छोटे से किचन को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आप अपने छोटे से किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो भी अपने बजट में रहते हुए। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही काम की, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही अच्छे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जो कि आप अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं जो टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके डेली जो बॉक्सेस होते हैं, फूड स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं जिनको आप यूज़ करती हैं, तो आप इधर-उधर जैसे हम लोग रख देते हैं कि बर्तन धोने वाली टोकरी पर ही रख दिए या कुछ तरह से, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। एक खाली बास्केट ले लें, उसमें जो है ना आप सारे बॉक्सेस को एक-दूसरे के अंदर रख के ना तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी स्पेस भी जो है ना वो काफ़ी बच जाती है और डेली आपके यूज़ करने की चीज़ें भी जो है ना आपको काउंटर टॉप पर मिल जाती हैं। इस तरह के चम्मच स्टैंड का इंतखाब ज़रूर करना चाहिए जिसके जो है ना पार्टीशन हो। एक ही चम्मच जो है ना एक ही यानी कि एक ही पार्टीशन के बगैर वाला एक ही स्टैंड नहीं होना चाहिए जिसमें कि सारे चम्मच ही मिक्स हों। यहाँ पर देखें ये पार्टीशन हुई हुई है, इसकी 3 पार्टीशन है और इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट सेट कर दी हैं मैंने। इससे क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपको आराम से मिल जाती है और इधर-उधर हमें ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ जो है ना मैंने यहाँ बास्केट सेट कर दी है। हमें किचन में ऐसी चीज़ों का इंतख़ाब करना चाहिए जब छोटा किचन हो हमारा कि जिसमें सामान ज़्यादा से ज़्यादा आए और जगह जो है ना वो कम से कम हो। तो इस तरह से जो है ना वो स्टिकर्स मिलते हैं, तो मैंने एक काफ़ी सारे जो है ना वो दीवार पे स्टिकर्स भी लगाए हुए हैं। और डेली यूज़ की जो मेरी छन्नी, छोटी वाटर बॉटल्स होती हैं और कैंची वग़ैरह जो भी सारी चीज़ें मेरी डेली यूज़ की होती हैं ना, वो मैं इनको यहाँ पर हैंग कर देती हूँ। और ये देखें ये मैंने डीआईवाई करके ऑर्गेनाइज़र बनाया था जिसमें कि शॉपर जो हैं वो इधर-उधर पड़े रहते हैं, तो वो मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ ताकि किचन में जो है ना फैलावा भी ना हो और सारी चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ हों। मुझे जब यूज़ करना हो ईज़िली मैं यहाँ से निकाल कर जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। हमेशा हमें अपने किचन में ऐसी चीज़ों का जो है यूज़ करना चाहिए, वर्टिकल में चीज़ें हों जो कि जैसे कि ये स्टैंड है, जगह कम लेता है लेकिन इसमें जो है ना आपके डेली यूज़ के जो है वो सारे कप इसमें आ जाते हैं और ये छोटी-सी ही जगह लेगा। इसी तरह से ही हमें चीज़ें जो है ना वो छोटे किचन के लिए लेनी चाहिए कि जो हमारे किचन को बहुत कम जो है वो स्पेस लें लेकिन जो है वो चीज़ें हमारी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो सकें। तो मेरा कप स्टैंड ये छोटी-सी जगह लेता है और मेरे डेली यूज़ के सारे कप वग़ैरह जो है ना वो यहाँ पर किचन में ही ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं काउंटर टॉप पे। सेकंड, हम इस तरह की सॉसेजेस की बोतल्स वगैरह लेते हैं। अगर आप मीडियम साइज़ की लेते हैं ना तो इस तरह से जो है ना वो ऑलरेडी पैक हुई हुई होती हैं, तो इसको फेंकना नहीं चाहिए। इसको इसी तरह से अगर हम रख देंगे तो हमें एक ही जगह पे ये सारी जो है ना वो सॉसेजेस मिल जाते हैं जो इधर-उधर हमें ढूँढने नहीं पड़ते। देखें कितनी छोटी-सी जगह पे जो है ना मेरी ऑयल की और ये सारी बोतल्स, कप वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। और इसी तरह से ये जो मेरे शुगर, कॉफ़ी और ब्रेड बॉक्स हैं, इनमें भी मैं सारी चीज़ें इसी तरह से डाल के रख लेती हूँ। अच्छा, मुझे एक कमेंट काफ़ी आ रहा था कि आपने ये ब्रेड बॉक्स वग़ैरह और कॉफ़ी बॉक्स जो है ना, ये कहाँ से बाय किए हैं? ये मैंने बाय नहीं किए, ये मेरी फ्रेंड यूके से आई थी, तो उन्होंने जो है ना वो मुझे गिफ्ट किए थे और ये काफ़ी पुराने हैं। तो मैं इसमें भी अपनी सारी चीज़ें जो है ना खाने-पीने की कस्टर्ड वग़ैरह, बिरयानी मसाला और जितने भी चीज़ें, दालें वग़ैरह, छोटी-मोटी चीज़ें बच जाती हैं ना, मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। और ये भी देखें इस तरह से वर्टिकल में स्पेस जो है ना वो आपकी काफ़ी कम ले रहा है और इसमें चीज़ें जो है ना वो काफ़ी सारी जो है ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि छोटे किचन के लिए ना इस तरह की चीज़ों का इंतखाब करें। देखें जैसे कि ये ट्रायंगल शेप में जो है ना एक ऑर्गेनाइज़र है, ये काफ़ी चीप रेट में मिल जाता है। आई थिंक मुझे ये 250 में मिला था और ये मेरे पास काफ़ी पुराना है। तो इसके ऊपर आपकी छोटी-छोटी जो बर्नियाँ होती हैं ना, आप उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और इसको हटाकर क्लीन करना भी जो है वो काफ़ी ईज़ी रह जाता है और सारी छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना वो आपकी इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और साथ ही साथ ये कॉर्नर में रखा हुआ भी काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा जो है वो ये स्पेस भी नहीं लेता है। तो हो गया ना ये कमाल का आइडिया।
और नेक्स्ट हमारे पास होती हैं छोटी छोटी बर्नियाँ होती हैं जो कि किचन में काउंटर टॉप पे ऐसी रखी हुई जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक बास्केट रखी हुई और सारी बर्नियाँ जो है ना वो छोटी छोटी मैं इसी में ही ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। ये एक तो कैरी करना भी बहुत ईजी हो जाता है और सेकंड ये है कि आप इसको हटाकर ईजिली जो है ना अपना काउंटर टॉप वगैरह जो है वो क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे ना तो हम अपने छोटे से किचन को भी बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इस तरह के मसाला जार लिए हुए और इनको भी मैं रिफ़िल कर रही थी और साथ ही साथ जो है ना छोटी-छोटी बर्नियाँ जो है वो मैंने खाली करके ये बाय किया था। तो इसको रिफ़िल करना था और इस तरह से ऑर्गेनाइज़र्स लेने से ना आपके किचन में काफ़ी स्पेस जो है ना वो बच जाती है, क्योंकि काफ़ी कम स्पेस में जो है ना ये जगह लेते हैं। और मैंने इनको जो है ना इस तरह से ऊपर दीवार के ऊपर ही लटका दिया है। और एक जो है ना मैंने मेरे पास लकड़ी थी और मैंने इसको जो है ना ब्लैक कलर करके तो इस तरह से रख लिया, यानी कि ये शेल्फ़ बना ली और सारी चीज़ें जो है ना मैंने अपनी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। नेक्स्ट जो है ना वो ये ऑयल की जितनी भी आपके पास बॉटल्स वगैरह होती हैं ना, आप उसको जो है ना किसी ट्रे में या फिर इस तरह की बास्केट में, पहले मेरे पास ये बास्केट नहीं थी तो मैं सारा चीज़ें ना ट्रे में ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती थी नीचे टिश्यू बिछा के, ताकि मुझे कैरी करना ना सारी चीज़ों को आसान हो जाए और सारी ऑयल वाली चीज़ें जो है ना मेरी एक ही जगह मुझे मिल जाएँ। अब मैंने ये बास्केट बाय की थी तो मैं इसमें भी जो है ना वो टिश्यू बॉक्स लगा के तो मेरी जितनी भी ऑयल की चीज़ें होती हैं ना, जैम वगैरह जो और अचार, ऑलिव ऑयल और सारी चीज़ें जो है ना वो मैं इसी में ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ और मुझे कैरी करना बहुत ईज़ी हो जाता है और साथ ही साथ काउंटर टॉप भी मेरा साफ़-सुथरा रहता है। और बाकी जो मेरे पास एक्स्ट्रा चम्मच वगैरह होते हैं या फिर जितनी भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो मेरे डेली यूज़ में नहीं आ रही होती हैं, तो उनके लिए मैंने इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र लिया था। ये भी आपको काफ़ी चीप रेट में मिल जाता है। तो इस तरह से जो मेरी बर्तनों की अलमारी है, मैंने उसके अंदर इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और क्योंकि किचन में कैबिनेट्स वगैरह नहीं है तो एक्स्ट्रा बॉक्सेस भी मैंने फूड स्टोरेज के बॉक्सेस यहाँ रखे हुए होते हैं और ट्रे वगैरह एक्स्ट्रा जितने भी हैं वो मैंने सारे बर्तनों की अलमारी में रख देती हूँ। और जो मेरे डेली यूज़ के पतीले वगैरह जो नहीं आते या फिर जूसर वगैरह, जिस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं वो भी मैंने सारा एक इस तरह से पार्टीशन रखी हुई है और इस तरह में जो है ना मैं अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। क्योंकि जब आपका किचन बहुत छोटा होता है ना तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप अपने किचन में जो है वो नहीं रख सकते हैं। या तो आपको अपने किचन में पार्टीशन करना ज़रूरी होता है या फिर जो है ना उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखें, जैसे ये मेरा एक बॉक्स बन 2-3 बॉक्स बने हुए हैं मेरे नीचे किचन में और इसमें जो है ना ये काफ़ी बड़ा बॉक्स, तो इसमें भी मैंने पार्टीशन कर ली है। देखें यहाँ पर एक लकड़ी लगाने के बाद पार्टीशन हो गई और उसके ऊपर जो है ना मैंने इस तरह से जो है वो शीट डाल ली। ये नॉर्मल जो गिफ्ट पेपर आते हैं वो वाली शीट डालिए, क्योंकि ये काफ़ी ये आपको मुनासिब रेट पे मिल जाती है। और अपने किचन में जो है ना आप इस तरह के बॉक्सेस का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जगह बहुत कम लेते हैं और इसमें चीज़ें जो है ना वो आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जी, इस तरह से पार्टीशन करने से भी आपकी किचन में जो है ना वो काफ़ी स्पेस आपको मिल जाती है और आप अपनी सारी चीज़ों को जो है ना वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और मेरा तकरीबन सारा ग्रॉसरी का सामान यहीं पर ही मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और डेली जो मेरे यूज़ के पतीले होते हैं, फुल सेकंड जो इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर भी मैंने इसी तरह से पार्टीशन कर ली और अपना कुकर वगैरह, पतीलियाँ वगैरह, जितनी भी कढ़ाइयाँ वगैरह डेली यूज़ के जो मेरे बर्तन होते हैं वो मैंने उनको इस तरह से जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर लिया। थर्ड बॉक्स आ जाता है जी यहाँ पर जो सिंक के नीचे है, इसके पास भी जो है ना मैं अपनी सारी चीज़ों को इसी तरह से ही ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इसी में ही मैंने अपने डस्टबिन और पानी वगैरह भर के रखा हुआ होता है कि जब टैंकर नहीं होता, टैंक खाली हो, तो फिर ये मैं सारा पानी वगैरह जो है ना वो यूज़ कर लेती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की टिप्स? आई होप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको भी काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे किचन का जो है ना फाइनल लुक किस तरह से, और छोटे से किचन को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। पहले भी मैं अपने किचन का टूर जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे किचन का टूर नहीं देखा वो लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वो भी ज़रूर पसंद आएगा। और वक्तन-फ़वक्तन मैं अपने किचन में छोटी-मोटी चेंजिंग जो है वो करती रहती हूँ, ताकि मुझे देखने में भी अच्छा लगे और काम करने को भी दिल करता है। तो इसी तरह से मैंने एक कोने में ये बास्केट रखी हुई और ग्लास स्टैंड रखा हुआ है, ताकि मेरे सारे ग्लास भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ रहते हैं। और साथ ही साथ जो है मैं सिंक के साथ एरिया को भी इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और एक टोकरी जो है ना मैंने यहाँ ऊपर हैंग की हुई है, जिसके अंदर फ्राई पैन वगैरह, सॉस पैन और एक्स्ट्रा जो बॉक्सेस होते हैं वो रखती हूँ। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।